चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो शक्ति, घमंड और असल में सच्ची कृतज्ञता के बारे में है। ये कहानी सिखाती है कि हमारी जिंदगी को सच में कौन सी चीजें चलाती हैं। और इस कहानी के केंद्र में है देवराज इंद्र। उनकी सोच कुछ ऐसी थी कि धरती पर रहने वालों की खुशहाली तो मेरे ही हाथों में है। उन्हें पता होना चाहिए कि बारिश का सोर्स मैं हूं। मतलब उनका मानना था कि हर प्राणी सिर्फ उनकी कृपा से ही जिंदा है और इसीलिए सबको उनकी पूजा तो करनी ही होगी। तो ये कहानी हमें ले चलती है वृंदावन गांव में, जहां एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही थी। लेकिन अब उसी परंपरा को एक छोटा सा सीधा सा सवाल चुनौती देने वाला था। तो ये परंपरा थी क्या? ये थी इंद्र के लिए एक सालाना यज्ञ की। वृंदावन के लोग हर साल इंद्रदेव को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंद्र खुश रहेंगे तभी वो जीवन देने वाली बारिश करेंगे। और जाहिर है उनकी फसलों और जानवरों के लिए, उनके वजूद के लिए ये बारिश बेहद जरूरी थी। तो समझिए, ये पूजा सिर्फ भक्ति या आस्था का मामला नहीं था। नहीं, ये तो एक तरह का कंपल्सरी टैक्स बन गया था। जैसे किसी दूर बैठे राजा को टैक्स चुकाना पड़ता है ना, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, बस वैसा ही कुछ। लेकिन फिर जैसा कि कहानियों में होता है, एक मोड़ आता है। और ये मोड़ लेकर आए एक बालक, कृष्ण। उन्होंने इस सदियों पुरानी परंपरा पर एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठाया। एक ऐसा सवाल जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल क्या था? सवाल था कि हम एक दूर बैठे देवता की पूजा क्यों करें जो सिर्फ अपना काम कर रहा है। देखिए कृष्ण का तर्क कितना सीधा था। वो कह रहे थे कि इंद्र बारिश करके कोई एहसान नहीं कर रहे, ये तो उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है जो उन्हें सौंपी गई है। और अपनी बात को समझाने के लिए कृष्ण ने एक बड़ी जबरदस्त तुलना की। एक तरफ इंद्र जो दूर हैं, अपने कर्तव्य से बंधे हैं और उस कर्तव्य के बदले में पूजा की मांग करते हैं। और दूसरी तरफ ठीक हमारे पास ये गोवर्धन पर्वत जो बिना कुछ मांगे हर रोज हमें सब कुछ दे रहा है। हमारी गायों के लिए घास, पीने के लिए पानी, जलाने के लिए लकड़ी और रहने के लिए आश्रय। तो कृष्ण का पॉइंट क्लियर था। असल में हमारी जिंदगी इंद्र पर नहीं बल्कि इस गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करती है। और जानते हैं, इस सीधे सरल तर्क का असर हुआ। गांव वाले मान गए। उन्होंने तय किया कि वो अपनी पूजा इंद्र को नहीं बल्कि उस गोवर्धन पर्वत को देंगे जो सच में उनका ध्यान रखता है, उनका पालन पोषण करता है। लेकिन जब एक शक्तिशाली देवता को नाराज किया जाता है तो क्या होता है? गांव वालों के इस फैसले के बाद जो हुआ वो वाकई में बहुत ड्रामेटिक और भयानक था। तो सबसे पहले तो वृंदावन के लोगों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। सब बहुत खुश थे, नाच गा रहे थे और उस पर्वत को धन्यवाद दे रहे थे जो असल में उन्हें जिंदगी दे रहा था। पर जैसे ही ये खबर इंद्र तक पहुंची, उनका अहंकार भयंकर गुस्से में बदल गया। उन्हें लगा कि ये उनकी तौहीन है और उन्होंने आदेश दिया, जाओ और वृंदावन को डुबो दो, उन्हें इस हिम्मत की सजा मिलनी ही चाहिए। और यहीं से एक देवता के क्रोध और एक बच्चे के विश्वास के बीच असली टकराव की शुरुआत होती है। इंद्र का गुस्सा एक विनाशकारी तूफान बनकर बरसा। ऐसी मूसलाधार जानलेवा बारिश, आसमान से आग की तरह बिजली कड़क रही थी और पूरा का पूरा गांव विनाश की कगार पर आ खड़ा हुआ। गांव वाले बुरी तरह डर गए। उन्हें लगने लगा कि कृष्ण की बात मानकर शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं था। ये लगातार 7 दिन और 7 रातों तक चलता रहा, बिना रुके। इंद्र का इरादा साफ था, वृंदावन को नक्शे से मिटा देना। लेकिन इसी तबाही के बीच कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बच्चा, एक पर्वत और एक उंगली, वो लम्हा चमत्कार का था। जरा सोच कर देखिए उस सीन के बारे में। कृष्ण आगे बढ़े और उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को बड़ी आसानी से अपनी एक उंगली पर उठा लिया, बिल्कुल एक विशाल छतरी की तरह। और पूरा गांव, सारे लोग, सारे जानवर उस पर्वत के नीचे आ गए, उस भयानक तूफान से पूरी तरह महफूज। गांव वालों ने भी सिंबॉलिक सपोर्ट के तौर पर अपनी अपनी लाठियां टिका दी। तो इस टकराव का अंत कैसे हुआ? जब एक देवता का अहंकार दिव्यता से टकराया तो क्या हुआ? चलिए देखते हैं। जब इंद्र ने ऊपर से देखा कि उनका इतना भयानक तूफान
पूरी तरह से बेकार हो गया है तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार वो खुद ये देखने के लिए नीचे उतरे कि ये कौन सी शक्ति है जो उनके सामने टिक गई। और जब इंद्र ने कृष्ण का सामना किया तो उनके अंदर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक एहसास था। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरी शक्तियां भी आप ही से मिलती हैं। आखिरकार इंद्र को अपने घमंड का और कृष्ण के असली दिव्य रूप का एहसास हो गया। तो देखिए, इस एक घटना ने कितना कुछ बदल दिया, सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी। इंद्र जो पहले अहंकारी थे, अब विनम्र हो चुके थे, और गांव वाले जो डर और परंपरा में जी रहे थे, अब आभारी और प्रबुद्ध हो गए थे। उन्होंने डर की जगह कृतज्ञता को चुना। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि सच्ची कृतज्ञता आंख बंद करके निभाई जाने वाली रस्मों से कहीं ज्यादा बड़ी है। हमें जिंदगी में उन चीजों की, उन लोगों की, उन स्रोतों की सराहना करनी चाहिए जो सच में हमारा साथ देते हैं, हमारा समर्थन करते हैं, और जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और ये कहानी हमें आज भी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए कि हमारी अपनी जिंदगी में वो अनदेखे गोवर्धन पर्वत कौन है? कौन है वो लोग या वो चीजें जो हर दिन बिना कुछ मांगे हमें सहारा देते हैं और शायद हम उन्हें धन्यवाद कहना भूल जाते हैं।